हेलो स्टूडेंट, आपका और हमारा प्यारा सा चैनल पंकज सर बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन। और इस पूरे लेक्चर में पूरे जितने भी विटामिन से संबंधित क्वेश्चन है सबको हम कवर करेंगे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सबको कवर करना है। तो आइए पढ़ते हैं विटामिन। विटामिन जो होता है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, बीटा प्लस एमीन। बीटा का मतलब क्या होता है? बीटा का मतलब होता है लाइफ और एमीन का मतलब होता है एसेंशियल। तो विटामिन जो है दो टर्म से मिलके बना हुआ है, एक जो है बीटा, दूसरा एमीन। बीटा का मतलब होता है लाइफ और एमीन का मतलब होता है एसेंशियल। मतलब कि जो लाइफ के लिए एसेंशियल है, आवश्यक है। तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है, उसी को क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। तो विटामिन का परिभाषा कैसे देंगे? तो विटामिन का परिभाषा देंगे कि ऐसे एसेंशियल, ऐसे कहा जाए कार्बनिक पदार्थ जो कहा जाए जीवन के लिए क्या हो, आवश्यक हो, उसी को क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। बात आता है विटामिन टर्म किसने दिया? तो विटामिन जो टर्म है उसको सबसे पहले जो है कि सी फंक ने सबसे पहले जो है टर्म जो है विटामिन जो है किसने दिया? तो सी फंक ने दिया। फिर एक टर्म आता है कि इसकी डिस्कवरी जो है किसने किया? तो विटामिन की जो डिस्कवरी रही, तो विटामिन की डिस्कवरी जो है एन.आई. ल्यूनिन ने किया। एक का कहा जाए शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि विटामिन फूंक दे लौंडिया खोज लेंगे। तो कहा जाए एक शॉर्ट ट्रिक है कि कैसे याद करेंगे इन दोनों को कि विटामिन की डिस्कवरी किसने किया और विटामिन टर्म किसने दिया। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, विटामिन फूंक दे लौंडिया खोज लेंगे। विटामिन फूंक दे लौंडिया खोज लेंगे। विटामिन जो है सबसे पहले विटामिन की जो टर्म जो रहा, विटामिन जो टर्म रहा किसने दिया? फूंक ने दिया। तो विटामिन फूंक दे मतलब कि दिया। विटामिन को किसने दिया? फूंक ने दिया। और लौंडिया का मतलब है ल्यूनिन। क्या है? ल्यूनिन खोज लेंगे। तो मतलब क्या है कि ल्यूनिन ने क्या किया था? विटामिन की डिस्कवरी किया था। ल्यूनिन ने किसका डिस्कवरी किया था? कि किसका? तो विटामिन की डिस्कवरी किया था। तो ये दोनों को याद करना है। तो यह याद रखिएगा, विटामिन फूंक दे लौंडिया खोज लेंगे या लौंडिया ल्यूनिन खोज लेंगे। तो ये टर्म जो है एक शॉर्ट ट्रिक है, इसकी हेल्प से जो है आप दोनों को लर्न कर सकते हैं। एक टर्म आता है कि कहा जाए कि पूछता है स्टडी ऑफ विटामिन। स्टडी ऑफ विटामिन क्या होता है? तो स्टडी ऑफ विटामिन को क्या कहते हैं? विटामिन के अध्ययन की जो शाखा है इसको कहते हैं विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी जो होता है ना, स्टडी ऑफ विटामिन। स्टडी ऑफ विटामिन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ विटामिन। तो हमने क्या क्या देखा कि विटामिन टर्म देखा। विटामिन दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, बीटा प्लस एमीन से। बीटा का मतलब होता है लाइफ और कहा जाए है ना, एमीन का मतलब होता है एसेंशियल। तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के लिए क्या हो, आवश्यक हो, उसे क्या कहेंगे? विटामिन कहेंगे। और विटामिन जो टर्म रहा, विटामिन टर्म किसने दिया अगर पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? सी फुंक ने दिया। दूसरा, डिस्कवरी किसने किया? तो एन.आई. ल्यूनिन ने किया। इसको शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से कैसे याद रखेंगे? तो विटामिन फूंक दे
हेलोंडिया ल्यूनिन खोज लेंगे। क्या है कि विटामिन फूंक दे, लॉन्डिया ल्यूनिन खोज लेंगे। मतलब क्या है, विटामिन को किसने दिया था, फूंक ने दिया था, और ल्यूनिन को ल्यूनिन ने क्या किया था, उसकी डिस्कवरी किया था। फिर बात आता है कि विटामिन की जो है स्टडी किसने किया, विटामिन की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं, तो विटामिन की स्टडी को कहते हैं विटामिनोलॉजी। एक आता है कि विटामिन थियरी किसने दिया। तो अगर पूछता है विटामिन थियरी, विटामिन थियरी जो है ना, हॉफकिन एंड फुंक। हॉफकिन और फुंक ने क्या दिया था, विटामिन थियरी। कभी कभी पूछता है विटामिन थियरी है ना किसने दिया, तो हॉफकिन और फुंक। तो ये रहा कहा जाए कुछ साइंटिस्ट का नेम। अब बात आता है कि जो विटामिन है, तो विटामिन जो है आखिर में करता क्या है, तो विटामिन से क्या हमें एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है, तो विटामिन से जान लीजिए कि विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विटामिन से क्या एनर्जी मिलती है, तो नहीं, विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है। लेकिन विटामिन करता क्या है, तो विटामिन जो होता है हमारे भोजन में एक तरह से उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। तो कार्य अगर पूछता है कि विटामिन का कार्य क्या है, तो विटामिन का कार्य है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। तो ये कहा जाए कुछ जो है विटामिन के बारे में हमने जिक्र किया। फिर हम बात करते हैं कि विटामिन कितने तरह का होता है। तो विटामिन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक जो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन मतलब होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा आता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो दो हो गया, एक जो हो गया जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा हो गया कौन कि वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन आ रहा टू टाइप। अगर इसको भी शार्ट ट्रिक अगर जानना है तो इसको देख लेते हैं। दूसरा जो है कि विटामिन जो है शार्ट को, विटामिन कितने तरह का होता है, तो विटामिन दो तरह का है। उसका जो शार्ट ट्रिक है ना, उसको लिखते हैं। देखिएगा, बेलचैट एक कहा जाए दोस्त रहता है, अपने दूसरे दोस्त से कहता है बेलचैट। बेलचैट का मतलब है बीसी। बेलचैट पानी में घोल के तेल लगा, पानी में घोल के तेल लगा, नहीं तो कीड़ा पड़ जाएगा। बेलचैट पानी में घोल के तेल लगा, नहीं तो कीड़ा पड़ जाएगा। तो बेलचैट है विटामिन बीसी, बेलचट बीसी। तो विटामिन क्या हो गया, बीसी। पानी में घुलनशील है, किसमें घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। कौन सा विटामिन, बीसी। तो विटामिन बीसी जो होता है वो क्या है कि वो जल में घुलनशील होता है। तो बेलचट पानी में घोल के तेल लगा, नहीं तो कीड़ा पड़ जाएगा। तेल लगा, तेल क्या है, तेल जो है फैटी है। क्या, कैसा है, फैटी है, मतलब बसी पदार्थ है। तो बसा में घुलनशील है, तेल में घुलनशील है। कौन, कीड़ा। कौन है, कीड़ा। कीड़ा क्या है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए।
तो ये जो 4 विटामिन है, विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया और विटामिन ए हो गया, ये सब क्या है, तेल में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? तेल का मतलब हो गया फैट में, वसा में घुलनशील है। तो बेलचट पानी में घोल के तेल लगा, नहीं तो कीड़ा पड़ जाएगा। बेलचट पानी में घोल के तेल लगा, नहीं तो कीड़ा पड़ जाएगा। ये 2 तरह का विटामिन हमको पता चल गया कि विटामिन जो है कितने तरह का है, 2 तरह का है। एक जो है पानी में घुलनशील है और दूसरा तेल में घुलनशील है। तो हमने क्या देखा, विटामिन आर ऑफ 2 टाइप। कौन कौन है? एक जल में घुलनशील है, लेकिन जल में घुलनशील कौन है? बीसी। कौन है? बीसी, विटामिन बी और विटामिन सी। और जो कहा जाए तेल में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, वो कौन है? केड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो बेलचट पानी में घोल के तेल लगा, नहीं तो कीड़ा पड़ जाएगा। तो ये रहा कहा जाए 2 तरह का विटामिन। और दोनों तरह के विटामिन को जो है फिर से जो है पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तब तक इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब हटा देंगे इसको। तो ये विटामिन जो है 2 तरह का हमने देखा। एक जो विटामिन रहा, कौन रहा? तो एक फैट वाटर सॉल्युबल विटामिन, दूसरा रहा फैट सॉल्युबल विटामिन। तो एक वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है, दूसरा वसा में घुलनशील है। तो जल वाला पहले पढ़ लेते हैं, फिर वसा वाला पढ़ लेते हैं। तो जल में कौन कौन है, तो इसको देख लेते हैं। तो बी और सी है, और यहां केड़ा है, या डेका भी कह सकते हैं इसको, डेका। तो देखिएगा बीसी कौन सा है, तो देखिएगा विटामिन बी में जो होता है बहुत सारे विटामिन आते हैं। अगर विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं। कौन कौन आता है उसको देख लेते हैं। तो विटामिन कौन है? B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B7 है, विटामिन B9 है, विटामिन B12 है। तो देखिएगा B1 को क्या कहते हैं? B1 को कहते हैं, इसका जो केमिकल नेम है, विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो है थायामीन। क्या है? थायामीन। B2 का क्या नाम है? B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। याद रखना होगा। B3 का क्या नाम है? B3 का है नियासिन। नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। नियासिन या निकोटिनिक एसिड। और विटामिन B5 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 को क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B7 को क्या कहते हैं? बायोटीन। क्या कहते हैं? बायोटीन। और विटामिन B9 को क्या कहते हैं? फोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। और विटामिन B12 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। तो साइनोकोबालामीन। तो हमने क्या देखा? B1 को क्या कहते हैं? थायमीन। B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। B3 को क्या कहते हैं? नियासिन या निकोटिनिक एसिड।
और B5 को क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। और B6 को क्या कहते हैं, B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। और B7 को क्या कहते हैं, बायोटीन, क्या कहते हैं, बायोटीन। और B9 को क्या कहते हैं, फोलिक एसिड, क्या कहते हैं, फोलिक एसिड। और B12 को क्या कहते हैं, साइनोकोबालामीन, क्या कहते हैं, साइनोकोबालामीन। इसको 60 ट्रिक से समझते हैं। तो 60 ट्रिक में क्या है, तेरे नैनो पे प्यार बड़ी फरियाद, तेरी नैनो पे प्यार बड़ी फरियाद से। एक चीज और आता है, विटामिन सी, विटामिन सी को भी लिख लेते हैं। विटामिन सी जो होता है इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ए से आया, तेरे नैनो पे प्यार बड़ी फरियाद से आया, क्या है। तो 60 ट्रिक याद रखिएगा, तेरे नैनो पे प्यार बड़ी फरियाद से आया, मतलब ते है क्या, थायमीन। और रे क्या है, राइबोफ्लेविन। और नियासिन, नैनो क्या है, नियासिन। पे क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। प्यार क्या है, पायरिडॉक्सिन, प्यार क्या है, पायरिडॉक्सिन। बड़ी क्या है, बायोटीन, बड़ी क्या है, बायोटीन। फरियाद क्या है, फोलिक एसिड, फरियाद क्या है, फोलिक एसिड। से क्या है, साइनोकोबालामीन, से क्या है, साइनोकोबालामीन। आया क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 इतने सारे विटामिन। और उसके बाद से सी, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। कौन सा रहा, वाटर सॉल्युबल विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन हमने देखा। और उसके बाद से क्या देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, इसको देख लेते हैं। तो आता है डे, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। और ई को क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और ई को क्या कहते हैं, ई का दो नाम है, एक आता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। और एक आता है मेनाक्विनोन। कई बार नेफ्थोक्विनोन भी आता है, तो इसको भी याद रखिएगा, नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। और जो ए हो गया, ए को क्या कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल। तो देखिए विटामिन डी हो गया क्या, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई क्या हो गया, टोकोफेरॉल। और विटामिन क्या है, फाइलोक्विनोन, मीनाक्विनोन, या इसको कहते हैं नेफ्थोक्विनोन। और विटामिन ए क्या है, विटामिन ए है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। इसको अगर 60 ट्रिक से देखना है तो 60 ट्रिक क्या होता है, कौन कौन तेरे प्यार, पी से क्या है, प्यार, प्यार में रोएगा, रोएगी। कौन तेरे प्यार में रोएगी, कौन तेरे प्यार में रोएगी। विटामिन डी क्या है, कैल्सीफेरॉल। कौन क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई क्या है, विटामिन ई जो है वह है टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। तेरे, तेरे क्या हो गया, टोकोफेरॉल। प्यार, प्यार क्या हो गया, फाइलोक्विनोन। क्या हो गया, फाइलोक्विनोन। में क्या हो गया, मीनाक्विनोन। क्या हो गया, मीनाक्विनोन।
और या कहते हैं नेफ्थोक्विनोन भी कहते हैं। फिर आता है विटामिन ए। विटामिन ए को क्या कहेंगे? रेटिनाल। रोएगी मतलब रेटिनाल। तो कौन तेरे प्यार में रोएगी। और एक रहा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन, तेरे नैनों पे प्यार बड़ी फरियाद से आया। ये दो शार्ट ट्रिक के हेल्प से आप जो है विटामिन को याद कर सकते हैं कि विटामिन कितने तरह का है? दो तरह का है। एक जो है वाटर सॉल्युबल, दूसरा फैट सॉल्युबल। एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील है उसके लिए जो है शार्ट ट्रिक हमने बताया आपको, तेरे नैनों पे प्यार बड़ी फरियाद से आया। और जो वसा में घुलनशील है उसका कौन तेरे प्यार में रोएगी, कौन तेरे प्यार में रोएगी। तो ये जो दो ट्रिक है, इस दोनों ट्रिक के हेल्प से आप पूरे विटामिन को लर्न कर सकते हैं। फिर याद रखिएगा जितना भी केमिकल नेम है, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटीन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, या कहें साइनोकोबालामीन, एस्कार्बिक एसिड, ये सब आपको लर्न करना है। या कहा जाए कि विटामिन डी में अगर कहा जाए कि वो फैट सॉल्युबल देखते हैं तो कैल्सीफेरॉल हो गया, या टोकोफेरॉल हो गया, फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, या कहते हैं रेटिनाल, इन सबको जो है आपको लर्न करना है और ये एग्जाम में एकदम पूछे ही जाते हैं। अब हम चलिए आपको जो है डिटेल में जो है कि कौन कौन से विटामिन को जो है, विटामिन से कौन कौन सा डिजीज होता है और क्या क्या जो उसके स्रोत होते हैं, क्या उसके स्रोत हैं और कितने रिक्वायरमेंट में हमको लेना चाहिए, इसके लिए जो है चलिए हम क्या करते हैं कि पूरा एक चार्ट बनाते हैं, फिर जो है पढ़ाते हैं।